अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब? जैसा कि सबको पता है, हम पाइथन डाटा टाइप को डिस्कस कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम पाइथन लिस्ट को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो जो चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पाइथन लिस्ट क्या है, उसके बाद इसको कैसे क्रिएट करते हैं और अगर लिस्ट में डुप्लीकेट एलिमेंट आ जाए तो क्या करते हैं। फिर उसके बाद हम लिस्ट के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं उनको देखेंगे, वो सिंगल डिमेंशन हो या मल्टी डिमेंशन, इन दोनों को देखेंगे। फिर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट को देखेंगे, वो क्या होता है पाइथन लिस्ट में। फिर उसके बाद हम अगर पाइथन लिस्ट का साइज हासिल करना हो तो वो कैसे हासिल करते हैं उसको देखेंगे। फिर हम उसके बाद हम कैसे हम एक लिस्ट को पाइथन लिस्ट को एज अ इनपुट यूज करते हैं वो देखेंगे। जब हम यूजर से इनपुट ले रहे होते हैं तो कैसे हम एक लिस्ट पूरी यूजर से इनपुट ले सकते हैं। और आखिर पर हम देखेंगे कैसे लिस्ट के में हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। ये हम सारी चीजों को आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और इसका कोड भी करके देखेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करना है ताकि आपको नई से नई अपडेट मिलती रहे। चलें जी, अब टॉपिक की तरफ आते हैं। जल्दी से हम पाइथन लिस्ट की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अ लिस्ट इज अ डाटा स्ट्रक्चर इन पाइथन दैट इज अ म्यूटेबल और चेंजेबल ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। का मतलब क्या है कि लिस्ट जो है पाइथन में लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर है जो म्यूटेबल है। मतलब ये है कि जब आप उसको क्रिएट कर लेते हैं उसके में आप चेंजिंग कर सकते हैं और इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो एक ऑर्डर की फॉर्म में स्टोर होते हैं, एक सीक्वेंस ऑर्डर में स्टोर होते हैं। चले अब हम देखते हैं कि कैसे हम एक लिस्ट को क्रिएट करते हैं। पाइथन लिस्ट को क्रिएट करना बहुत आसान है। इसके लिए आपने सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट करना है, फिर इक्वल का साइन लिखना है, उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट डाल देनी। ये आपकी लिस्ट क्रिएट हो गई। और ये हमारी जो लिस्ट क्रिएट हुई है ये ब्लैंक लिस्ट क्रिएट हुई है। आपको यहाँ मैं इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखें, तो हमारी जो लिस्ट है इससे पता चल रहा है हमारी लिस्ट क्रिएट होगी। क्लास लिस्ट और ब्लैंक लिस्ट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट या कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। अच्छा, आपको लिस्ट को पाइथन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए किसी भी बिल्ट इन फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिंपल वेरिएबल लिखें, उसके इक्वल का साइन, फिर आगे स्क्वायर ब्रैकेट लिखें। उसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आप वैल्यू ऐड करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। इससे आपकी लिस्ट क्रिएट हो गई। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे मैं एक वैल्यू के साथ लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। फिर हम देखते हैं कि हम उस लिस्ट के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं। एक लिस्ट क्रिएट कर ली। अब मैं चाहता हूं कि हमारे पास जो एक लिस्ट है उसके एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं। किसी भी लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसके एलिमेंट एक स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर स्टोर होते हैं। मतलब उन इंडेक्स की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। आप उन इंडेक्स की वैल्यू को एक्सेस कर लें तो आप लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास लिस्ट के एलिमेंट आ जाएंगे। वो कैसे करते हैं, मैंने यहाँ प्रिंट का फंक्शन लिखा, उसके अंदर लिस्ट और लिस्ट के जो भी अपने लिस्ट का नाम होगा, फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट लिखनी, उसके अंदर आपने इंडेक्स लिखना है। अच्छा, आपको बस यही ध्यान में रखना है कि आपके पास स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स की वैल्यू होनी चाहिए। स्टार्टिंग इंडेक्स वो होते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू 0 होती है और लास्ट इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट -1। आपके पास जितने एलिमेंट हैं उनमें से -1 कर दो, वो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग एलिमेंट को एक्सेस करता हूँ, फिर मैं लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करता हूँ। के लिए कितने मेरे पास एलिमेंट को गिनती कर लेते हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 मेरे पास एलिमेंट है। तो 7 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास कितने 6 आ गए। यहाँ से 6 हमने लिखा। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखें, मेरे पास स्टार्टिंग एलिमेंट 2 आ गया और लास्ट एलिमेंट 8 आ गया। ये था हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स और ये था लास्ट इंडेक्स। और मल्टी डिमेंशन एलिमेंट का क्या कंसेप्ट है, वो ये है कि आपने एक लिस्ट के अंदर सेकंड लिस्ट, मतलब मल्टीपल लिस्ट, एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट भी हो सकती है, उसको कहते हैं नेस्टिंग लिस्ट। यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट डाली, उसके अंदर फिर स्क्वायर ब्रैकेट डाली, उसके अंदर मैं लिखता हूँ ये पे, फिर ये एक लिस्ट बन गई। एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट, फिर मैं एक लिस्ट के अंदर सेकंड लिस्ट बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या लिखूंगा वहाँ, ये हमारी मल्टी एक लिस्ट बन गई जिसके अंदर एक से ज्यादा लिस्ट के अंदर लिस्ट। अब मैं इनके एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ, वो कैसे करते हैं हम,
उसके लिए आपके पास दो चीजें आएंगी, एक आएगी रो फिर कॉलम। वो कैसे, यहाँ मैं लिखता हूँ लिस्ट टू, पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे रो। रो मेरे पास क्या है, जीरो, जीरो रो होती है। फिर उसके बाद सेकंड कॉलम आएगा, कौन से कॉलम को एक्सेस करना चाहते हैं, ये हमारे ये 2 4 6 ये जीरो रो के ऊपर है, 1 3 5 हमारे 1 रो के ऊपर, जीरो से स्टार्ट होते हैं। फिर ये कॉलम होते हैं 0 1 2 इस तरह। ये हमारे पास, मैं चाहता हूँ जीरो के ऊपर जीरो रो और थर्ड कॉलम को एक्सेस करना चाहता हूँ, 0 1 2, यहाँ पे मैंने 2 लिख दी। मेरे पास 6 वैल्यू आ गई। यहाँ पे जो लास्ट में जो वैल्यू आई देखें 6 आई, वो 6 कौन सी, ये वाली आई है। मतलब जीरो रो और 2 मैंने इंडेक्सिंग लिखा, थर्ड इंडेक्स के वैल्यू, थर्ड कॉलम की, मतलब 0 1 2 हमारा इस तरह जीरो से स्टार्ट होती है। मतलब हमारा जो 2 है वो 0 बाय 0 के ऊपर है, मतलब जीरो रो जीरो कॉलम। इस तरह हमारा जो 4 है वो जीरो रो 1 कॉलम। फिर हमारा जो 6 है जीरो रो और सेकंड कॉलम, इस तरह, मतलब 2 कॉलम के ऊपर बराबर। इस तरह आप मल्टी डिमेंशन जो लिस्ट होती है उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर अब हम देख सकते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट क्या है पाइथन लिस्ट के अंदर। अच्छा, नेगेटिव, जब भी आपने लिस्ट को बैक से रिप्रेजेंट करना है तो उस वक्त आप नेगेटिव इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मतलब कि मैं यहाँ से बैक से आना चाहता हूँ, ये 8 7 6 5 4 3 2 यहाँ से लिस्ट को रिवर्स में प्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। वो कैसे हम यूज करते हैं, आपने सिंपल जैसे पॉजिटिव इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया था पहले हमने, वैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा -1, क्योंकि जब आप राइट साइड से लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं तो -1 से स्टार्ट होती है, ना कि 0 से। ये हमारे पास आउटपुट जो आई वो 8 आ गई, मतलब जो लास्ट पे इंडेक्स है उसकी वैल्यू -1 से। इसी तरह से करते करते -2 -3 -4 ये सो ऑन, इस तरह वैल्यू होती है बैक की तरफ। अब हम देख लेते हैं, अगर हमने पाइथन लिस्ट का साइज, एक हमारे पास लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है। यहाँ पर तो मेरे पास सिर्फ 7 एलिमेंट के ऊपर मुश्तमल एक लिस्ट है। अगर मेरे पास इससे बड़ी लिस्ट है, मतलब जिसमें 100 या 1000 एलिमेंट, उसकी अगर लेंथ आपने मालूम करनी है, वो कैसे मालूम करते हैं, उसका साइज का पता करना, तो हम कैसे मालूम करें। उसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन यूज होता है जिसको हम यूज करते हैं लिस्ट का साइज पता करने के लिए। लेंथ जो होती है ना, लेंथ, उसको शॉर्ट फॉर्म LEN का हमने फंक्शन यूज करना होता है। उसके अंदर हमने जो भी लिस्ट का अपने साइज पता करना है उसका नाम लिखे 7। मेरे पास जो लिस्ट है वो 7 है। अगर इसमें मैं एक और एलिमेंट ऐड करता हूँ तो मेरे पास लिस्ट का साइज चेंज हो जाएगा, 7 से 8 हो गया। इस तरह आप किसी भी लिस्ट का साइज पता कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कैसे हम एक लिस्ट को एज ए इनपुट ले सकते हैं। मतलब जब हम यूजर से इनपुट ले रहे होते हैं तो कैसे हम उनको लिस्ट में स्टोर करते हैं। जब यूजर इनपुट वैल्यू कर रहा है, एक से ज्यादा वैल्यू इनपुट कर रहा है, तो कैसे हम उसको लिस्ट में स्टोर करते हैं। उसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग के लिए अलहदा फंक्शन है और इंटीजर के लिए अलहदा मेथड होता है, यूज करते हैं हम इनपुट के लिए। सबसे पहले हम स्ट्रिंग मेथड को देख लेते हैं। उसके लिए भी हम एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं स्प्लिट का, जिसके थ्रू हम जो भी यूजर इनपुट कर रहा है उसको लिस्ट में स्टोर करते हैं। हमने यहाँ पर यूजर से एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, तो स्ट्रिंग को फिर हम लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये देखें, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट के फंक्शन के थ्रू। मेथड, सॉरी, ये मेथड है। जब आप डॉट के साथ किसी भी फंक्शन को लिखते हैं तो वो फंक्शन नहीं, वो मेथड कहलाता है। मैं इनपुट करता हूँ, देखें जी, हमारी जो इनपुट है वो लिस्ट में स्टोर हो गई। इस तरह हम यूजर से स्ट्रिंग को लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। यूजर से इनपुट लेते हैं, उसको फिर हम लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इंटीजर वैल्यू के लिए। इंटीजर वैल्यू के लिए कुछ और मेथड यूज करते हैं, वो भी बिल्ट इन मेथड है। मैप का मेथड यूज करते हैं फॉर इंटीजर वैल्यू के लिए। यहाँ पे मैं लिस्ट का फंक्शन यूज किया, उसके अंदर हमने मैप का फंक्शन यूज किया। मैप के अंदर दो आर्गूमेंट हम पास करेंगे। एक इंटीजर, मतलब कि जो वैल्यू इंटर होगी, यूजर इंटर करेगा वो इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट होगी। उसके साथ हम फिर स्ट्राइप का फंक्शन मेथड यूज करेंगे। उसके साथ ही हम फिर स्पिल्ड का मेथड यूज करेंगे।
ये हमारा देखते हैं फंक्शन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके। यहाँ पे देखें तो ये देखें यूज़र ने इंटीजर वैल्यू को इंटर किया और वो लिस्ट में स्टोर हो गए। इस तरह हम यूज़र से इंटीजर वैल्यू लेंगे और उनको लिस्ट में स्टोर कर देंगे। ये तरीका था इंटीजर वैल्यू के लिए। अब हम लास्ट बार देखते हैं कि कैसे हम एक लिस्ट है उसमें कैसे हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, एक एलिमेंट को या एक से ज़्यादा एलिमेंट को कैसे एक लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। पर देखें हमने एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट कर ली। चाहते हैं कि इसके अंदर हम एलिमेंट को ऐड करें। तो एलिमेंट को ऐड करने के लिए डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। सबसे पहला जो मेथड हम यूज करते हैं वो अपेंड का मेथड है। अपेंड का मेथड क्या होता है, ये एक सिंगल एलिमेंट को एक लिस्ट में ऐड करता है और ये आखिर पर करता है, ना कि किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर। मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने लिस्ट का नाम लिखना होता है, फिर आपने अपेंड का मेथड लिखना होता है और उसके मेथड में आपने जो वैल्यू देते हैं वो लिख दें। प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसी भी सिचुएशन आती है जहाँ पर आपने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करना होता है। इससे आपका टाइम में टाइम बचता है बहुत। इसीलिए डेवलपर प्रोग्रामर को ना कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का बहुत पता होता है। ये देखें हमारी जो पहली लिस्ट है वो ब्लैंक लिस्ट है, फिर उसमें हमने ये वैल्यू अपेंड की और जो जो वैल्यू हम अपेंड कर रहे हैं वो लास्ट पर अपेंड हो रही है, ना कि उससे पहले या किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर। अपेंड के मेथड को हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने यूजर से वैल्यू ले रहे होते हैं और लिस्ट में वन लास्ट पर सबको ऐड करते जाते हैं। अब उसके बाद सेकंड जो मेथड होता है वो हम इंसर्ट का मेथड यूज करते हैं। वो उस वक्त यूज करते हैं जब हमने जब भी यूजर से कोई वैल्यू लेनी या कोई भी वैल्यू नंबर है उसको एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर स्टोर करना है, उस वक्त हम उस इंसर्ट के मेथड को यूज करते हैं। चलें हम यूज करके देखते हैं। उसके लिए आपके पास दो आर्गूमेंट होने चाहिए। पिछले हमने अपेंड के में देखा सिर्फ एक आर्गूमेंट देते थे जो वैल्यू हम ऐड कर रहे थे। यहाँ पर आपने दो देने होते हैं। एक आपने पोजीशन देनी होती है और फिर उसके बाद वैल्यू जो जो आप ऐड करना चाहते हैं। मैं पहले लिस्ट के अंदर ना कुछ ना वैल्यू यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0, फिर मैं लिखता हूँ 1। मैं चाहता हूँ 0 के ऊपर 1 को स्टोर हो। पहले 0 के ऊपर 2 है, लेकिन जब मैं 0 के ऊपर 1 को स्टोर करूंगा तो वो जो पहले 0 पे वैल्यू होगी वो आगे शिफ्ट हो जाएगी। सब वैल्यू आगे एक एक इंडेक्स आगे शिफ्ट हो जाएंगी। हमारे पास जो पहला इंडेक्स होता है वो लोकेशन बता रहा होता है और सेकंड जो नंबर होता है वो वैल्यू जो हम स्टोर कर रहे हैं लिस्ट के अंदर। ये देखेंगे हमारी जो पहली लिस्ट है उसमें 2 4 6 8 और फिर हमने उसको एक स्पेसिफिक, मैं चाहता हूँ कि 2 से पहले 1 आए, 4 से पहले 3, 6 से पहले 5 और 8 से पहले 7 आए। तो हमने उस लोकेशन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह हमने वैल्यू को स्टोर कर दिया। ये था कि आप स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर लिस्ट में एक एलिमेंट कुछ एलिमेंट एक एक एलिमेंट को ऐड करें और स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर ऐड करें। कि हमने अपेंड और इंसर्ट का एलिमेंट उस वक्त यूज करते जब हमें एक एक एलिमेंट को यूज करना होता और किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर या आखिर पर। अब हम चाहते हैं कि हम एक से ज्यादा एलिमेंट को इकट्ठा एक लिस्ट में स्टोर करें, तो उस वक्त हम स्टैंड का या मेथड यूज करेंगे जो एक से ज्यादा एलिमेंट को स्टोर करता है लिस्ट में। स्टैंड के एलिमेंट के थ्रू हम एक से ज्यादा एलिमेंट को अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं वो, लेकिन ये आखिर पर आपके एलिमेंट को ऐड करता है, ना कि स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर। ये था हमारा कि कैसे हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं, फिर उसको कैसे एक्सेस करते हैं, फिर कैसे उसमें एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। ये डिफरेंट तरह के हम कॉन्सेप्ट को आज की वीडियो के अंदर डिस्कस किया। अगर किसी दोस्त को इसमें कंफ्यूजन है वो हमें हमारे वीडियो के नीचे कमेंट्स करके हमें पूछ सकता है, हम उसके क्यूरी का जरूर आंसर करेंगे। चलें जी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।